ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ದೇಶದ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದರ BMSನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ BMS ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ BMSನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸುಮಾರು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಲಾಗಳು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ಈಗ 4 ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಲೇಬರ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. सर, भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये अपने स्थापना के 72 वर्ष 72 ईयर अभी जुलाई में कंप्लीट करेगा। सारे देश में भारतीय मजदूर संघ की इकाइयाँ काम करती हैं। लगभग 700 जिलों में भारतीय मजदूर संघ का काम है। 40 से अधिक फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ के साथ काम करती है। तो ऐसा एक बड़ा नेटवर्क देश भर में है। आज हमारी सदस्य संख्या 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, 2.5 करोड़ थ्रू आउट द कंट्री। इसलिए बड़ा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। अभी देश का इकोनॉमिक सिनेरियो, लेबर सिनेरियो पिछले कुछ समय से पूरी तरह से बदल गया। अभी एक नई इकोनॉमी मार्केट में आ गई है, उसको कहते हैं गिग इकोनॉमी। सामान्य भाषा में ये जितने प्रकार के भी डिलीवरी बॉय आपको दिखाई देते हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, ओला, उबेर, कोरियर सर्विस, अभी तक इनके लिए कोई भी किसी प्रकार का भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। जबकि आज ये संख्या एक कानून जो आए कोड 4, उसमें जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, ये पहली बार है कि इन मित्रों को भी भारतीय मजदूर संघ के दबाव में सरकार ने कवर किया है। एक दूसरा बड़ा सेगमेंट जो छूटा हुआ था मीडिया का, अभी तक जो मीडिया के 2 कानून हैं, पहले उसमें केवल प्रिंट मीडिया के साथ ही कवर होते थे। उसमें भी जो बीट का कर्मचारी है वो कवर नहीं होता था, जो छोटा कर्मचारी है। अभी जितने प्रकार का भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, पोर्टल मीडिया, सब प्रकार के मीडिया को भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट में, IR कोड में, कोड ऑन वेजेस में ये कवर किया गया है। पहली बार है कानून मानते हैं। क्रांतिकारी इसलिए मानते हैं कि अभी तक मिनिमम वेज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट रहती थी। उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट से जो बाहर है वो मिनिमम वेज के दायरे से बाहर रहते थे। तो एक बड़ा वर्ग मिनिमम वेज के दायरे से बाहर रहता था। लंबे समय से एक आंदोलन
देश भर में सभी ट्रेड यूनियन इस पर चलाती थी। इसीलिए अगर आपको पुराना ध्यान होगा तो सेकंड कमीशन ऑन लेबर ये सरकार ने गठित किया था, जिसकी 2001 में रिपोर्ट आई। उसने कहा था ये जो कानून अभी तक के हैं केवल 7% मजदूरों को कवर करते हैं, 93% लेबर वर्कर इसके प्रीव्यू से बाहर रहता है। इसलिए उन सब को कवर करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। 2001 से लेकर और 2015 तक अलग अलग सरकारें रही, किसी ने उस पर काम नहीं किया। 2015 में वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया और एक लंबा समय लेने के बाद 2019 में कोड ऑन वेजेस बनाया। 2020 में IR कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, OSH एंड वर्किंग कंडीशन कोड बनाया, किंतु सरकार फिर साहित्य बनाती है। तो उस फोरम की मीटिंग, भारतीय श्रम सम्मेलन, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तुरंत ये बुलाया जाना चाहिए। इस पर भारतीय मजदूर संघ आने वाली अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो 26, 27, 28 जुलाई को झारखंड के रांची में होने वाली है, अगर उससे पहले तक सरकार ने कोई इंडिकेशंस नहीं किए तो फिर हम विचार करेंगे कि हमको सरकार के ऊपर प्रेशर लाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, क्योंकि इस त्रिपक्षीय वार्ता ये हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए होनी बहुत आवश्यक है। एक दूसरा बड़ा विषय है EPS 95 के पेंशनर्स का। आप सबकी जानकारी में होगा कि 1 सितंबर 2014 को सरकार ने 1000 रुपये पेंशन की थी। 1 सितंबर 14 से लेकर आज जून 26 में भी लगभग 12 साल होने को आ गए। 12 साल के बाद उसमें सरकार ने कोई बदल नहीं किया। अब हमको समझ नहीं आता कि सीनियर सिटीजन देश का 1000 रुपये में कैसे अपना परिवार चलाए। इन अधिकारियों का और मंत्रियों का तो बात ही छोड़ दो, इनका शायद चाय का बिल भी हर रोज 1000 से ज़्यादा होता होगा। ये जो बैंक के अफसर हैं स्केल 4 के, स्केल 5 के, इनका ही प्रतिदिन का 1000 रुपये के आसपास चाय का बिल इनको अलाउड है। और हमको कहा जा रहा है कि 1 महीना तक परिवार चलाइए, पति पत्नी 2 लोग, और अगर एक चला गया तो कहते हैं 50% मिलेगा, नहीं 500 रुपये ही मिलेगा। अब सरकार की BPL की लाइन कहाँ खड़ी है और ये BPL में कहाँ फिट बैठते हैं मुझे नहीं पता, पर तुरंत इस पेंशन को रिवाइज करना चाहिए और 7500 रुपये 7500 रुपीज प्लस इंडेक्सेशन महंगाई भत्ते के साथ तुरंत प्रभाव से ये और इनके लिए जारी करना चाहिए।